भगवान कृष्ण सबको आनंदित करके द्वारका के लिए चले। अपने रथ पर सवार हुए। हस्तिनापुर वासी खड़े होकर के देख रहे हैं, सभी रो रहे हैं कि आज तक जिनके रूप को देख करके, जिनका दर्शन करके हमारे नेत्र धन्य हो गए, पता नहीं हमने किन किन जन्मों के पुण्य कार्य किए हैं जो हमें कृष्ण के दर्शन करने के लिए मिले। आज वो हमें अनाथ सा करके जा रहे हैं। पांडव विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। माता कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा सभी खड़े खड़े रो रहे हैं। भगवान कृष्ण रथ पर सवार होकर के द्वारका के लिए चल रहे हैं। एक पल के लिए वे मुड़ करके नहीं देखा। गर्म हो रहा है, गर्म हो रही है मशीन, हीट हो रही होगी थोड़ी, हो सकता है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सूत जी कहते हैं कि राजन, हे शौनक ऋषियों, कुछ दूर जाकर के भगवान कृष्ण मुड़े, लौट करके आ रहे हैं। सभी खुशी से उछल पड़े कि आज हमारे प्रभु हमारी वजह से लौट करके आ रहे हैं। भगवान कृष्ण सबके पास में आए और कहा कि मैं केवल पितामह भीष्म की वजह से लौट करके आया हूं। पांडवों को, द्रौपदी को, कुंती को, सुभद्रा को, ऋषि कृपाचार्य, धौम्य आदि को लेकर के भगवान कृष्ण वहां पहुंचे जहां पर पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। चरणों की ओर जाकर के खड़े हो गए, प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने नेत्र खोले, देखा मोर मुकुट पहन करके कंधे पर पीतांबर लहरा रहा है, घुंघराले केश हैं, सांवला सलोना श्री अंग है, मोटे मोटे रत्नारे नेत्र हैं। भगवान कृष्ण खड़े हैं, बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि ओहो, आज मेरी मृत्यु को मंगल बनाने के लिए भगवान पधारे हैं। भगवान कन्हैया ने पितामह से कहा कि पितामह, आपके प्रपौत्र युधिष्ठिर राजा बन गए, अब इनको बताइए राजधर्म क्या होता है, उपदेश दीजिए। पितामह कहते हैं कि लीला करना तो कोई आपसे सीखे, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनते हो। पितामह भीष्म उपदेश देते हैं, किसके लिए? युधिष्ठिर के लिए, कि राजा को कैसा होना चाहिए। राजधर्म के बारे में बताया कि राजा को प्रजा से उतना प्रेम करना चाहिए जितना प्रेम वो अपने पुत्र से करता हो। जब ऐसा कह रहे थे तभी द्रौपदी को हंसी आ गई। पितामह के सामने कोई स्त्री हंस जाए महाराज, को किसको हंसी आई, कौन है ये? सब शांत हो गए, खामोश हो गए। माता कुंती ने कहा कि हे पितामह, आपकी कुलवधू द्रौपदी को हंसी आई और हमारी बालिकाएं जो बैठी है छोटी छोटी, ध्यान देंगी। भीष्म कहते हैं कि द्रौपदी तुम्हें हंसी क्यों आई, क्या बात है? तुम उच्च कुल की हो और हमारी कुलवधू हो, तुम विदुषी हो, तुम्हारी हंसी का कोई कारण अवश्य है। और बालिकाओं ध्यान देना, हमारी जो माता बहनें बालिकाएं, उनसे मैं कहता हूं कभी भी तुम्हें अकारण नहीं हंसना चाहिए। तुम्हारी हंसी का कोई कुछ भी अर्थ लगा सकता है, ठीक है ना? छोटी छोटी बालिकाएं वो ध्यान रखें विशेष, बिना वजह के नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी हंसी का कोई कुछ भी अर्थ लगा सकता है। ये उपदेश है, वैसे ही हंस रहे हैं बैठे बैठे, ठीक है ना? ये ध्यान रखना चाहिए। पितामह ने कहा तुम्हें हंसी क्यों आई द्रौपदी, क्या बात है? द्रौपदी ने कहा कि पितामह, आज आप नारी के सम्मान की बात कर रहे हो, उस दिन को याद कर लीजिए। आप भी थे, दुष्ट दुशासन रजस्वला की स्थिति में केश पकड़ के खींच के लाया था, मुझे निर्वस्त्र कर रहा था, तब मैंने आपको भी पुकारा था, आपसे भी कहा था। पितामह की आंखों में आंसू आ गए, कहा कि हे द्रौपदी, हे पुत्री, मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था जिससे मेरा मन मलिन हो गया था। और ध्यान देना मनोहर भैया, हमारे जीवन में हमारे आहार का भी बड़ा महत्व है। हम जैसा खाते हैं वैसी हमारी मनोवृत्ति हो जाती है। अगर आप शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं
तो आपके विचार भी शुद्ध और सात्विक होंगे। यदि आप उल्टा सुल्टा खाते हैं तो आपके विचार भी वैसे ही हो जाएंगे। ये ध्यान देना। जो भक्त होते हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं, जो भगवान के मानने वाले हैं, उनको शुद्ध और सात्विक आहार लेना चाहिए। चलो, मैं अखाद्य की तो बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल लहसुन प्याज की बात कर लेता हूं। कुछ कथाकार कहते हैं, कुछ कथावाचक कहते हैं कि लहसुन प्याज राक्षस के मल से पैदा हुआ है। कुछ कहते हैं कि ये जब समुद्र मंथन हुआ तो जो राहु नाम का जो ग्रह था उसकी गर्दन पे सुदर्शन चलाया, उसमें रक्त निकला, उससे लहसुन प्याज पैदा हुआ। एक बहुत बड़े विद्वान हैं, वो कहते हैं कि ये कुत्ते के अंडकोश से पैदा हुआ है प्याज। लेकिन वनस्पति विज्ञान क्या कहता है, आयुर्वेद क्या कहता है? लहसुन प्याज को निषिद्ध क्यों किया गया खाने के लिए? क्या लहसुन प्याज खाना पाप है? लहसुन को आयुर्वेद में बादशाह बोला गया है। अगर किसी ने चरक संहिता पढ़ी होगी, लहसुन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और लहसुन वात नाशक है, वात वर्धक नहीं है। पहली बात ध्यान कर लेना, लहसुन प्याज खाना पाप नहीं है, और ना ही ये राक्षस के मल से पैदा हुआ है। वनस्पति विज्ञान ऐसा नहीं कहता है। भाई, अवैज्ञानिक बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, अवैज्ञानिक तर्क स्वीकार नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा हो सकता है कि राक्षस के मल से प्याज पैदा हो जाए, लहसुन पैदा हो जाए? नो, नेवर, कभी नहीं हो सकता। इसका भी बीज होता है, ये बीज से ही पैदा है। ठीक है ना? यूं अपने अपने तर्क हैं लोग देते रहते हैं। मना किसके लिए किया गया है, इस बात पर आते हैं। या लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, इस बात पर आते हैं। जो लोग भगवत भक्त हैं, जो लोग अध्यात्म में रहते हैं, जो लोग भजन करते हैं, उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उत्तेजक पदार्थों में आता है। बाकी इसको खाने में कोई पाप नहीं है। लहसुन और प्याज उत्तेजक पदार्थों में आता है, ये ध्यान कर लेना। सृष्टि में जिसके पैदा होने का जो सिस्टम है वो उसी तरीके से पैदा होता है महाराज। और अवैज्ञानिक तर्क कोई स्वीकार भी नहीं करता है कि नहीं? हाँ। तो जो मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो भगवत भजन करते हैं, जो जप करते हैं, उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े उत्तेजक पदार्थों में आता है। बस जितने भी मिर्च मसालेदार पदार्थ हैं, तेज पदार्थ हैं, उनको नहीं खाना चाहिए वक्त। बस ये ऐसा नहीं है कि इसको खाने से पाप हो जाएगा। पाप तो होता है किसी को मार के खाने में, किसी जीव को मार के खाने में, किसी हत्या करके खाने में। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, उसको खाने से मेरा मन मलिन हो गया था। अर्जुन ने मेरे शरीर में तीर मारे, बाण मारे, मेरा रक्त निकला। उस रक्त को निकलने से मेरा मन निर्मल हो गया है। अब भगवान कृष्ण से पितामह भीष्म कहते हैं कि हे प्रभु, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं जो आप मेरे अंतिम समय पर पधारे हैं। इच्छा मृत्यु का वरदान था उनके लिए। बोले मैं अपने इस पंच भौतिक शरीर को त्यागना चाहता हूं। उससे पहले भगवान की स्तुति करते हैं पितामह भीष्म। इति मतिरु कल्पिता वितर्ष्णा भगवते सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचैद्य हरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यदव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवरणं रविकर गौराम्बरं दधाने वपुरलककुलाव्रताननाब्जं
विजय सके रते रस्तों में नवद्या। पिता में भीष्म ने कहा कि हे प्रभु, मैं अपनी बुद्धि रूपी पुत्री को आपके साथ विवाह करना चाहता हूं, आपके साथ ब्याहना चाहता हूं, आप इसे स्वीकार कीजिए। वे कहते हैं पिता में भीष्म के हे प्रभु, मैं अपनी बुद्धि रूपी पुत्री को आपको ब्याहना चाहता हूं, यानी मैं अपनी मन बुद्धि को आपको समर्पित करना चाहता हूं, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं। पीतांबरी कसी हो छवि मन में ये बसी हो, चेहरे पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले उस वक्त जल्दी आना, ना देर तुम लगाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। यमुना का वंशी बट हो क्या कहा, यमुना का वंशी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। स्तुति करते हुए पितामह भीष्म ने अपने पंच भौतिक शरीर को छोड़ दिया। जब शरीर से प्राण निकल गए, शरीर रह गया, पांडव विलाप करने लगे कि जिनकी उंगली पकड़ के हम चलना सीखे, जिनकी गोद में बैठ करके हमने खाना सीखा, वे पितामह आज हमको अनाथ करके चले गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। चले गए, जाना सबको है, जाने है वो कौन नगरिया, आए जाए खत ना खबरिया, आए जब जब उनकी यादें, आए होठों पे फरियादें, जाके फिर ना आने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ। कल कैसा हो रहा था, मेरे बिछड़े जीवन साथी, साथी जैसे दीपक बाती, मुझसे बिछड़ गए तुम ऐसे, सावन के जाते ही जैसे, उड़ के बादल काले काले, जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ। भगवान कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर रोते क्यों हो, विलाप क्यों करते हो, संसार में जो आया है वो जाएगा, ये नियम है संसार का महाराज, ये संसार एक यात्रा है महाराज। किसी दिन देख लेना तुमको ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। ये ध्यान कर लेना, एक दिन ऐसी नींद में सोना है महाराज कि सब जगाएंगे, फिर नींद नहीं खुलेगी। शैम्पू लगाते हैं मनोहर भैया, हैं बड़े सुंदर सुंदर तेल लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं।
जाएगा। संसार का नियम है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। यह आश्चर्य भी है संसार में। जब पांडव वनवास में गए हैं तो वहां यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा है कि जगत में आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि जगत में आश्चर्य है मृत्यु। सबको पता है कि मरना है, लेकिन फिर भी कदाचित हर किसी को ये लगता है कि मेरी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन तमाशा एक दिन सबका बनेगा। रहेगा कि नहीं महाराज? कब बनेगा ये कोई नहीं जानता। गंगा के तट पर जाकर के तर्पण किया। तर्पण करने के बाद भगवान कृष्ण द्वारिका को चले गए। सूत जी कहते कि हे शौनक ऋषियों, सभी हस्तिनापुरवासी रोते हुए देख रहे हैं। द्वारिका में पहुंचे द्वारिका वासियों ने भगवान का सम्मान सत्कार किया, स्वागत किया। इसके बाद सूत जी कहते हैं कि शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, जिस बालक की रक्षा भगवान ने गर्भ में की थी, उत्तरा के गर्भ में, उस बालक का क्या हुआ? सूत जी कहते हैं कि हे शौनक ऋषियों, समय आने पर उत्तरा ने एक बड़े ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। दासी ये संदेश लेकर के महाराज युधिष्ठिर के पास पहुंची कि आपकी कुलवधू उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। युधिष्ठिर बड़ा प्रसन्न हो गए महाराज। युधिष्ठिर महाराज ने तुरंत ही अपने गले से मणियों की माला उतारी और दासी को दे दी। माता कुंती, माता सुभद्रा, द्रौपदी दान करती हैं। और एक बात ध्यान करना माताओं, किसी घर में किसी बालक का जन्म हो, यह भागवत में आया है और याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है। सूतक कब लगते हैं आपको पता है? जब तक बालक का नालच्छेदन नहीं होता है। नाल कटने के बाद ही सूतक लगते हैं घर में। तो जैसे ही बालक का जन्म हो तो माताओं को दान करना चाहिए, नाल कटने से पहले। किसी घर में किसी बालक का जन्म हो, किसी बच्चे का जन्म हो, तो बच्चे का नाल कटने से पहले कुछ दान करना चाहिए। अन्न का, धन का, वस्त्र का, जैसी जिसकी श्रद्धा हो। उस दान का बालक के जीवन पर प्रभाव पड़ता है महाराज। नाल कटने के बाद सूतक लगते हैं, उससे पहले नहीं लगते महाराज। सूतकम तो विधीयते। तो युधिष्ठिर महाराज दान कर रहे हैं, सारे नगरवासी मगन हैं। ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन हुआ और कहा कि हे ब्राह्मणों, इस बालक का जो जन्म का समय उसको देख करके बताइए ये बालक कैसा होगा। तो ब्राह्मण कहते कि हे महाराज, हे युधिष्ठिर महाराज, ये बालक मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा, तड़ा सत्य प्रिय होगा, सत्य बोलने वाला होगा। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, सदैव सत्य बोलो, क्योंकि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। ये भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। ये शिवी के समान दानी होगा। आपने महाराज शिवी की कथा सुनी है? उन्होंने अपना शरीर भी दान कर दिया। कल सुनाएंगे, ध्यान दिलवा देना। उशीनर नरेश, एक राजा हुए शिव, जिन्होंने अपना शरीर काट काट के दान कर दिया। कहा कि ये महाराज शिव के समान दानी होगा, उशीनर नरेश जो राजा थे। और कहा कि ये दुष्यंत के पुत्र भरत के समान पराक्रमी होगा। अपने दादा अर्जुन के समान धनुर्धारी होगा, यश फैलाएगा। और समुद्र के समान गंभीर होगा।
इसका नाम क्या है? उस बालक का नाम क्या रखा? विष्णुरात। विष्णुरात। परीक्षित का नाम, परीक्षित शब्द का अर्थ अलग है, और परीक्षित तो हम तुम सब हैं। जो भी भागवत कथा सुनता है वो सभी परीक्षित होता है, ठीक है ना। लेकिन महाराज ये बालक एक पाप करेगा अपने जीवन काल में, ये एक संत का अपमान करेगा, एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल देगा। उस संत के शाप के कारण तक्षक सांप के काटने से इस बालक की मृत्यु होगी। बालक परीक्षित धीरे धीरे बढ़ने लगे महाराज। सूत जी कहते कि हे शौनक ऋषियों, इसी बीच जब भगवान कृष्ण का कोई भी संदेश, कोई भी समाचार युधिष्ठिर को नहीं मिला तो युधिष्ठिर चिंतित रहने लगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम द्वारका जाओ, ये पता करके आओ कोई समाचार नहीं मिल रहा है, वहां भगवान कैसे रहते हैं, क्या बात है। अर्जुन द्वारका गए, 6 महीने द्वारका में रहे, 6 महीने बाद लौट करके आए। इधर एक एक करके दिन गिन रहे हैं युधिष्ठिर के, अर्जुन अभी नहीं आए, क्या बात है। अपशकुन हो रहे हैं, कुत्ते रोते हैं दिन में द्वार के आगे, महल के द्वार के आगे, महल की मुंडेर पर कौआ चिल्लाते हैं, दिन में सियार रोते हैं। बड़े बड़े अपशकुन होते हैं युधिष्ठिर के लिए, बाएं अंग फड़कते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं भीम से कि भैया भीम अर्जुन लौट करके नहीं आए, क्या बात है, द्वारका में क्या हो रहा है, कुछ समाचार नहीं पता चल रहे हैं। 6 महीने बाद अर्जुन लौट करके आए। जब अर्जुन लौट करके आए हैं तो देखा अर्जुन का चेहरा उतरा हुआ है, लटका हुआ है, सुस्त है, दुखी है। जैसे ही अर्जुन युधिष्ठिर के पास आए, कहा कि भैया अर्जुन क्या बात है, तुम दुखी क्यों हो, तुम्हारा मस्तक तेजहीन क्यों है, क्या तुमने किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया, क्या तुमने किसी की हत्या कर दी, क्या तुमने अगम्य स्त्री के साथ अगम्य स्त्री का सेवन कर लिया महाराज, क्या बात है, क्या तुमसे कोई पाप हो गया, क्या बात है, दुखी क्यों हो। अर्जुन कहते हैं कि भैया हम लुट गए, जिन कृष्ण की कृपा से, जिन कृष्ण के कारण हमने बड़े बड़े युद्धों को जीता, वो हमको अनाथ करके अपने धाम को चले गए। और तो और भैया मैं द्वारका से गोपियों को लेकर के आ रहा था, भगवान कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन जाओ इन गोपियों को मथुरा में पहुंचा देना, तो रास्ते में क्या हुआ, भीलों ने मुझे लूट लिया, मेरा गांडीव भी किसी काम का नहीं रहा। मानुष बलि न होत है, समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। भगवान कन्हैया ने सिद्ध कर दिया कि अर्जुन मेरे बिना तेरा गांडीव भी किसी काम का नहीं। वही अर्जुन थे, वही गांडीव थे। इतना सुनना था, माता कुंती ने सुना कि भगवान अपने धाम को चले गए, धड़ाम से जमीन पर गिरी, शरीर को छोड़ दिया, स्वर्ग से धार गई महाराज। 15-16 साल के हो गए हैं, कौन, परीक्षित जी, जिनका उत्तर की पुत्री इरावती के साथ विवाह कर लिया है युधिष्ठिर ने, लाड़ प्यार के हैं। परीक्षित को पास बुलाया 5 पांडवों ने। युधिष्ठिर ने कहा कि बेटा परीक्षित, आज से राजगद्दी पर तुम बैठोगे, आज से समस्त भारत के राजा तुम हो, हम जा रहे हैं, हम भजन करेंगे। परीक्षित ने कहा कि बाबा अभी मैं बहुत छोटा हूँ, बालक हूँ, इतने बड़े राज्य की देखभाल कैसे करूंगा। और ध्यान देना, जो लोग कहते हैं कि मेरे जाने के बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, संसार कभी भी किसी के जाने से नहीं रुकता है महाराज, संसार यूं ही चलता रहता है, जाने कितने आए और कितने चले गए, नहीं रुकता है महाराज। तुम क्या सोचते हो कि हमारे बिना कुछ नहीं होगा, नहीं, यही तो हमारा सबसे बड़ा भ्रम है कि मैं करने वाला हूं, करने वाला कोई और है। पांडवों ने कहा कि बेटा परीक्षित तुम राजगद्दी पर बैठो। परीक्षित ने कहा कि मैं छोटा हूं बाबा,
इतना बड़ा राज्य कैसे संभालूंगा? बोले सब कन्हैया तुम्हारी रक्षा करेंगे, सब ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेंगे। महाराज सूत जी कहते कि हे शौनक ऋषियों, पांडवों ने परीक्षित का राज तिलक किया और पांचों पांडव और द्रौपदी हिमालय की ओर चले। हिमालय में जाकर के 4 पांडव और द्रौपदी ने अपने शरीर को गला दिया है महाराज। अंत में देवदूत आए, देवदूत प्रकट हो गए। देवदूतों ने कहा कि युधिष्ठिर महाराज, आपको 1 मिनट के लिए नरक के दर्शन करने पड़ेंगे। युधिष्ठिर बोले क्यों? मैंने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला। देवदूतों ने कहा कि तुमने एक बार झूठ बोला था बस, उसके लिए आपको नरक के दर्शन करने पड़ेंगे। सोच लीजिए मनोहर भैया जो रोज झूठ बोलते हैं उनकी हालत क्या होगी। अच्छा एक बात और है, मोबाइल पे खूब झूठ बोला जाता है। अगर तुम्हारे यहाँ कोई आया कहा हो कि बस आए गए छीरत पाए गए और निकरे ना गए छीरत पाए गए, और एक बार कह दो कि भैया मैं घर थे अभी बिल्कुल निकल रहा हूँ बस, जो मान लो मोटरसाइकिल पे भी बैठ हुई हूँ अब निकल रहा हूँ मैं, और रास्ता में घामों पर रही है भीड़ भाड़ है हिसाब किताब से आऊंगा, तो बाबू चिंता ना होगी, खुद ही चिंता ना होगी, मैं बिल्कुल आएगा। अब चिंता तो होगी, छीरत में वही कह रहे 10 मिनट पहले छीरत बहुत लंबी पड़ गई। झूठ बोलते कि नहीं बोलते? अच्छा झूठ बोलना टेंशन भी देता है और फिर भी लोगों को मजा आता है झूठ बोलने में। और एक बार कह दो कि भैया सीधी सीधी बात है जे चलो राजू भैया सांच माच कह दो रट्टो खत्म हो, सामने वाले को भी टेंशन नहीं हो रहा, मैं भी कोई टेंशन नहीं, भैया घर से निकला हूं आराम से आ रहा हूं। हाँ या कोई भी चीज है ये है भैया। कहा कि युधिष्ठिर महाराज आपको 1 मिनट के लिए नरक के दर्शन करने पड़ेंगे और साच बोलने के समान कोई तपस्या नहीं है, ये ध्यान कर लेना। साच बराबर तप नहीं। यदि आप सत्य बोलते हैं तो आप तपस्या करते हैं, ये मान लेना। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक ऋषियों, युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज मैंने झूठ नहीं बोला था। बोले याद करो तुमने कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजरोवा। युधिष्ठिर बोले मैंने झूठ नहीं बोला था, वो तो भगवान कृष्ण ने मुझसे बुलवाया था। भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, बोले महाराज जैसा मैंने कहा था यदि तुम वैसा कह देते तो वो झूठ नहीं था। मैंने कहा था कि केवल इतना कहो अश्वत्थामा मारा गया बस। अब अश्वत्थामा तो मारा गया था, अब पीछे से नरोवा कुंजरोवा किसने लगाया था? तुमने लगाया था। भगवान कृष्ण ने शंख बजा दिया था। युधिष्ठिर ने कहा था कि भैया हाँ अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन आदमी है या हाथी है ये देख लेना। भाई झूठ तो था ही नहीं, कोई भी मारा गया अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था। जैसा मैंने कहा था यदि तुम वैसा कहते थे वो झूठ था ही नहीं। जी महाराज क्या क्या कहते हैं? परीक्षित जी कहते हैं कि हे कलयुग, जहां लोग द्यूत क्रीड़ा करते हैं तुम वहां जाकर के रहो। कहां? जहां लोग द्यूत यानी जुआ खेलते हैं। जुआ की जगह पर कौन रहता है? कलयुग। कहा कि जहां लोग मद्यपान करते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, नशा करते हैं तुम वहां जाकर के रहो। 2 जगह हो गई। फिर कहा कि जहां लोग स्त्री प्रसंग करते हैं तुम वहां जाकर के रहो। 3 जगह हो गई। और जहां लोग हिंसा करते हैं, काटा पीटी करते हैं, मार काट करते हैं तुम वहां जाकर के रहो। कलयुग ने कहा कि महाराज आपने चारों जगह मुझे ऐसी बताई रहने के लिए। मेरा नाम बेशक कलयुग है लेकिन मेरे अंदर कुछ अच्छाइयां भी हैं, मेरे अंदर कुछ गुण भी हैं। क्या गुण हैं? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। केवल नाम आधारा। कलयुग ने कहा कि महाराज मेरे समय में ज्यादा लंबा चौड़ा जप तप करने का
टाइम नहीं लगेगा, बस जरा सा नाम लेने पर ही मुक्ति हो जाएगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल वेद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम 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 बोलो, राम राम ओ राम 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 बोलो, राम राम बोले आनंद कंद भगवान की। भी है कोई एक अच्छी सी जगह दे दो मुझे। परीक्षित भाव में भूल गए और कह दिया परीक्षित ने कि हे कलयुग जाओ, तुम स्वर्ण में निवास करो, सोने में जाकर के रहो। तो सोने में कौन रहता है? कलयुग रहता है। लेकिन गीता में कहते हैं भगवान कि वृक्षों में पीपल हूं, है ना, वेदों में सामवेद हूं, धातुओं में कंचन हूं। कंचन का मतलब सोना। तो पर कलयुग कैसे हो गया सोने में? सूत जी कहते कि हे शौनक ऋषियों, जो सोना या जो धन धर्म की कमाई से प्राप्त किया जाता है उसमें भगवान निवास करते हैं, और जो अधर्म की कमाई से प्राप्त किया जाता है उसमें तो कलयुग निवास करता है। कलयुग का दमन करके लौट के आए, कलयुग को स्थान बना करके लौट के आए। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित अपने राजकोष में गए, उसमें एक बड़ा सुंदर सा मुकुट रखा है। उस मुकुट को परीक्षित जी ने अपने सिर पर लगाया। जैसे ही लगाया उनकी बुद्धि बिगड़ गई। जो राजा शुद्ध शाकाहारी था, आज उसके मन में आया कि मुझे जंगल में जाकर के जानवरों का शिकार करना चाहिए। मुकुट लगाते ही सूत जी कहते हैं कि हे शौनक ऋषियों, वो मुकुट जरासंध का था, छीना हुआ मुकुट था। जैसे ही परीक्षित ने सिर पर लगाया, तुरंत ही कलयुग उसमें जाकर के बैठ गए। बुद्धि बिगाड़ दी मैंने। सूत जी कहते हैं शौनक ऋषियों, घूमते घूमते प्यास लगी। जल की खोज करते करते शमीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, जहां महर्षि शमीक समाधि में ध्यान मग्न है। प्यास लगी है बड़ी बड़ी। घोड़े पर सवार है परीक्षित। आवाज दी, ए महात्मा, ए बाबा, हमें पानी पिलाओ, हम महाराज परीक्षित हैं, हमें प्यास लगी है। लेकिन शमीक ऋषि समाधि में बैठे हुए, ध्यान मग्न। परीक्षित बोले, बुद्धि तो बिगड़ी गई परीक्षित की। परीक्षित बोले, कैसा ढोंगी महात्मा है, कैसा ढोंगी बाबा जी है, हम राजा हैं और ये उठ करके खड़े नहीं हुए, हमें पानी नहीं पिला रहे हैं। कितना पाखंडी है, ढोंग बना करके बैठे हैं, झूठ मूठ को आंखें बंद करके बैठे। शमी को कुछ पता नहीं था, वो तो समाधि की स्थिति में थे। सूत जी कहते कि हे शौनक ऋषियों, कुछ दूरी पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। परीक्षित जी घोड़े से उतरे और एक बाण निकाला, बाण की नोक से मरे हुए सर्प को उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया और डाल करके चले गए। छोटे छोटे ऋषि बालक वहां खेल रहे थे, उन्होंने एक कुतुक देख लिया, ये घटना देख ली, कौतुक देख लिया। शमीक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी। श्रृंगी आए, देखा, ओहो, मेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाला है। ऋषि बालकों से पूछा कौन आया था, बालकों ने बता दिया हमारा परीक्षित आया था। शमीक ने आव देखा नताब, कमंडल में से जल निकाला, अभिमंत्रित किया और परीक्षित को शाप दे दिया। हे राजा परीक्षित,
तूने अभिमान में आकर के, अहंकार में आकर के मेरे पिता का अपमान किया है। मेरे पिता ने तेरा क्या बिगाड़ा था? मेरे पिता परमात्मा का भजन कर रहे थे, समाधि में थे। मैं तुझे शाप देता हूं कि 7 दिन में तक्षक सांप के काटने से तेरी मृत्यु होगी। कुछ समय उपरांत महर्षि शमीक की समाधि खुली। देखा सामने तमतमाया चेहरा लिए हुए, क्रोधित मुखड़ा लिए हुए श्रृंगी बैठे हुए। कुछ देर बाद उनका दिमाग, उनका ध्यान उनके गले में गया। देखा मरा हुआ सर्प पड़ा है। हंसने लगे, मुस्कुराते हुए सर्प उतार के कुर रखा और अपने मन में विचार करते हैं कि किसी ने मेरी परीक्षा ली। लेकिन अपने पुत्र से कहते कि तुम क्रोध में क्यों बैठे हो? शमीक ने सारी बात बता दी, श्रृंगी ने सारी बात बता दी। शमीक ऋषि बोले कि हे पुत्र, अरे मूर्ख, वो महाराज परीक्षित राजा नहीं, राज ऋषि है। तुमने क्या किया? सांप दे दिया, अब दे ही दिया है तो जाओ उसको संदेश भिजवा दो, सूचना भिजवा दो। सूत जी कहते हैं कि एक सेवक को भेजा के जाओ, संदेश लेकर के जाओ, परीक्षित को बता दो कि उनको सांप लग गया है। 7 दिन में ही तक्षक सांप के काटने से तुम्हारी मृत्यु होगी। एक सेवक पहुंचा, परीक्षित जी को जाकर के बता दिया कि महाराज तुम्हें सांप लग गया है। राजा परीक्षित को जब पता चला, दुखी हो गए, राजसी वस्त्र उतार दिए, पुत्र पत्नी का त्याग कर दिया, बड़े पुत्र जनमेजय को बुलाया और राजगद्दी पर बिठा दिया। कहा कि अब हम जाते हैं, हम चलते हैं, जाओ तुम राज्य करो। और शुक्ताल नामक स्थान पर जाकर के बैठ गए। शुक्ताल कहां पड़ता है? वर्तमान में मुजफ्फरनगर जिले में, गंगा के तट पर। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। परीक्षित जी को शाप लग गया। सारे भारत में, सारे संसार में इस बात का हल्ला हो गया। बड़े बड़े विद्वान परीक्षित जी के पास आते हैं, ऋषि मुनि आते हैं, महात्मा आते हैं, वैद्य आते हैं। परीक्षित जी सभी से एक ही प्रश्न करते हैं कि महाराज जो 7 दिन में मरने वाला उसे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु 7 ही दिन में होने वाली हो उसे क्या करना चाहिए बताओ? यही प्रश्न करते हैं। व्यास जी भी वहां पर उपस्थित हैं। कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है। सभी से एक ही प्रश्न करते हैं। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। लेकिन कल गाएंगे। परीक्षित जी महाराज के पास सभी आते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक ऋषियों, परीक्षित जी के इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाता है। तब व्यास जी ने कहा कि हे परीक्षित, संसार में तुम्हारी बीमारी का केवल एक ही व्यक्ति इलाज कर सकता है, वो सुखदेव जी महाराज। और सच्चे गुरु की तलाश हो तो सच्चे गुरु एक दिन मिल जाते हैं। आजकल गुरु बनाने का फैशन बहुत चल रहा है। आजकल गुरु बनाने का फैशन बहुत चल रहा है। ये ट्रेंड में है मामला, है कि नहीं? हाँ, हमारे गुरुजी के हम इकलौते शिष्य हैं। हमारे गुरुजी ने कोई चेला नहीं बनाया, मैं अकेला शिष्य हूं उनका। कुछ लोग कहते हैं जब कथा करने जाते हैं कि महाराज दीक्षा दे दो, चेला बना लो। मैंने खुद ही चेला हूं, मैं तुम्हें क्या चेला बनाऊंगा? चेला बनाने को बहुत तगड़ो फैशन चल रहा है, वृंदावन चले जाओ, माइक पे चेला बन जाते हैं। अरे पंडाल में बैठा हो है गुरु, बन गए चेला। हाँ बनाओ भैया चेला। व्यास जी कहते हैं कि हे परीक्षित, यदि सच्चे गुरु की तलाश हो तो जीवन में एक दिन मिल ही जाते हैं। लेकिन बड़े बूढ़े हमारे पीछे बैठे, बड़े बूढ़े कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ पहचान के। हाँ ध्यान कर रही हो। और गुरु आजकल गली गली में डोल रहे हैं, पीरे कपड़ा पहन के, पूरा माथा पोत के। ऐसा लगा था ढोरे थे भैंसिया लड़के आइएगा भाई। तुमने भैंस देखी है चौमासे के दिना में? ढोरे में जाके मुंह लड़ा देते ना तो पूरा माथा चौपरे में संजात हो। तो ऐसे ही डोलता है, पूरे माथा पूरा पुत्रो है।
हैं और बन जाओ हमारे चेला। बगुला देखो, बगुला एक पैर से खड़ा हो जाता बगुला पानी में। मछली समझती है कि बहुत पहुंचे हुए गुरु है, पलकें भी नहीं मारता मनोहर भैया, एक पैर से खड़ा हो जाता। मछली सोचती है कि दिन गुरु जी से दीक्षा मिल जाए तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बगलू कहते हो कि आगे चल के आ जा, चिंता मत कर, तेरा कल्याण कर दूंगा। और जैसे ही मछली पास में पहुंचती है वो उसका कल्याण कर देता है। लेकिन हम कहते हैं कि पानी पियो जान के और गुरु बनाओ छान के। छानबीन कर लो गुरु के बारे में, जांच पड़ताल कर लो गुरु के बारे में, निरे डोल रहे गली गली में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हो। आप मिलाते हो ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो। आप ही भाग्य विधाता हो। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान, आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। अरे गुरु की महिमा तो शास्त्रों में इतनी बताई गई है, कितना गान करूं उसका मैं। क्या गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। आपके सामने आपके गुरु भी खड़े हैं और भगवान भी खड़े हैं, तो पहले किसके चरण छूओगे बताओ? गुरु के, क्योंकि गुरु ने ही बताया कि ये गोविंद है। लेकिन आजकल तो गुरु ने की बाढ़ आ गई है। हाँ ध्यान कर नहीं हो, जैसे जमुना जी में बाढ़ आतना है। बरसात के दिनों में हाई टाइड आता है समुद्र में, ज्वार और भाटा, जल का चढ़ना और जल का उतरना। ऐसे ही गुरु डोल रहे रे मनोहर भैया, धोती कुर्ता पहन के। चाहे पहन लो धोती कुर्ता, चाहे पहन लो पैंट। हाँ तो शुक्र परीक्षित जी ने क्या किया? गुरु का ध्यान किया और सुखदेव जी के हृदय में प्रेरणा जागृत हुई कि कोई मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है, मुझे चलना चाहिए। चलिए। और जैसे ही वहां पर आए हैं जहां परीक्षित बैठे हैं, पूरी मंडली बैठी है। परीक्षित जी ने राजसी कपड़े त्याग दिए हैं, संतों के वेश में बैठे हैं। जैसे सुखदेव जी आए, ऐसा लगता है जैसे 16 साल के हैं। लंबी भुजाएं हैं, चौड़ा वक्षस्थल है, घुंघराले केश हैं, बड़ा सुंदर उनका श्री अंग है। शरीर पर केवल एक लंगोट है, यज्ञोपवीत है। हरि की कथा सुनाने वाले। परीक्षित जी ने विधिवत तरीके से पूजन किया और कहा कि हे प्रभु, आप तो भगवान हैं, आप तो डूबती नाव का सहारा बन के आए हैं, मैं क्या कहूं आपके बारे में। व्यास जी ने परीक्षित जी का हाथ पकड़ा और कहा कि हे परीक्षित, सुखदेव जी को अपनी प्रशंसा पसंद नहीं है। एक बात ध्यान और कर लेना, प्रशंसा सदैव पीछे की जाती है, सामने नहीं। सामने अगर तुम्हारी कोई प्रशंसा कर रहा है मनोहर भैया, तो समझ लेना नंबर 1 का चापलूस है। कुछ दाल में पूजन किया, बिठा लिया। और कैसे? हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि के गुण गाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुखदेव भगवान की
विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। अमृत पिलवाने वाले, अमृत पिलवाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। ओ राह दिखाने वाले, ओ राह दिखाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी को बिठाया और परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया कि हे सुखदेव जी महाराज, जो शीघ्र ही मरने वाला हो, जो 7 ही दिन में मरने वाला हो, उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उसे ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज ध्यान करने की विधि बता दीजिए, ध्यान कैसे करें? तुमने कभी ध्यान किया है भगवान का? धूप बत्ती तो सबन लगाई है, दीपक सबन ने लगा हुआ है। क्या कभी ध्यान में बैठे हैं आप ईश्वर के में? अनुभव करके देखना, आपका मन नहीं लगेगा, है कि नहीं? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? ये समस्या है। और जब तक आप ध्यान नहीं करोगे, ध्यान कर लेना, वेद कहता है हमें ईश्वर का ध्यान भी करना चाहिए, चाहे 5 मिनट करो, सुबह शाम बैठ करके। धारणा, ध्यान और समाधि, अष्टांग योग बताएंगे बाद में। ईश्वर का ध्यान अवश्य करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जिसकी मृत्यु निकट हो उसे ध्यान करना चाहिए। अब ध्यान की विधि क्या है, कैसे करें ध्यान? तब कहते हैं सुखदेव जी, कैसे? पहले ईश्वर के विराट स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। जो कुछ आप देख रहे हैं, जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, ये ईश्वर का विराट स्वरूप है, यानी स्थूल जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना। हरे व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना। मंगल भवन आइए सभी। मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी।
राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। पहले विराट स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। जो कुछ आप देख रहे हैं ईश्वर का स्वरूप है हमारा। जीव मात्र में ईश्वर के दर्शन करने चाहिए। सबके अंदर भगवान है, भगवान सर्वत्र है, भगवान ओमनी प्रेजेंट है, भगवान गॉड इज एवरीवेयर, भगवान सब जगह। शौनक ऋषियों, सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा कि परीक्षित पहले ईश्वर के विराट स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, स्थूल का ध्यान करना चाहिए, बाद में सूक्ष्म का ध्यान करना चाहिए। और जो आप दीपक जलाते हैं घर में, जो आप धूप बत्ती जलाते हैं, इसके साथ साथ आपको ईश्वर का ध्यान भी करना चाहिए। भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूप के बारे में बताया सुखदेव जी ने। पहले स्थूल का ध्यान किया जाता है, फिर सूक्ष्म का ध्यान किया जाता है। पहली सिद्धि है साकार की और उसके बाद निराकार। अच्छा मनोहर भैया एक बात बताओ, तुमने दीक्षा ले रखी, स्नाता था, भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण किया। आगे चल के परीक्षित ने सुखदेव जी से सृष्टि विषय प्रश्न किया। सृष्टि के बारे में प्रश्न किया और यही कथा का हम विश्राम लेंगे आज। ठीक है ना, है ना? यही कथा का विश्राम लेंगे। सृष्टि के बारे में प्रश्न किया है, जगत का निर्माण कैसे होता है। अच्छा एक बात बताओ, ये ज्यादा सुंदर प्रश्न नहीं है, लेकिन इतनी सुंदर कैसे बनाई, ये सुंदर प्रश्न है। जगत में कैसे कैसे जीव बनाए, ये बड़ा सुंदर प्रश्न है। कैसे कैसे फूल बनाए, नदी झरने तालाब देखे, हाँ ये बड़ा सुंदर प्रश्न है। हालांकि परीक्षित ने सुखदेव से अनेक प्रश्न किए। इस जगत का निर्माण कैसे होता है, इस जगत का कारण कौन है, ठीक है। पहले क्या आया, बीज आया कि पेड़? बताओ बताओ बालको, पेड़ आया कि बीज? अगर तुम कहोगे बीज आया तो हम कह देंगे बीज कहां से आओ, और तुम कहोगे पेड़ आयो पहले तो भैया पेड़ कहां से आओ। संसार में जब उत्पत्ति हुई, जगत का निर्माण हुआ, तो पहले क्या आया? ये बड़ी सूक्ष्म बात है। कोई कहता है इस दुनिया का निर्माण बिग बैंग थ्योरी के द्वारा हुआ, ठीक है ना। बड़े बड़े विचारकों के विचार हैं, लुई पास्चर, स्टैनले मिलर, डार्विन है, ठीक है ना। सबके अपने अपने नियम है, सबके अपने अपने लॉ हैं। आगे कल इस विषय पर चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पढ़ने वाले बच्चे आएंगे, अपने अपने विचार रखेंगे। आधा घंटे के लिए प्रश्नोत्तरी रखी जाएगी, वीडियो भी डाले जाएंगे यूट्यूब पर, ठीक है ना। बच्चों के जो उत्तर देगा उसका वीडियो पड़ेगा, जो नहीं देगा उसका नहीं पड़ेगा। कल गायत्री मंत्र सुनाना है बालकों को। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।